यो ऑलराइट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, क्या हाल है आपके। टाइटल आ चुकी है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए भाई। एरिक टेन हाग की दूसरी टाइटल है भाई साहब। पहले तो यार एक बार यार कम ऑन भाई, क्यों नहीं यार। इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद, सफरिंग्स के बाद, एक जब सीजन एंड के लास्ट मैच पे जब टाइटल जीतते हो ना भाई, तो भाई लिटरली आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, एक गेम से चीजें बदल जाती है, लोगों का अप्रोच, सोचना बदल जाता है। अभी कल के लाइव स्ट्रीम में मैंने एक बार एक पोल किया था। आई वांटेड टू नो कि क्या एरिक टेन हाग को एक साल और देना चाहिए, गिवन कि ही हैज जस्ट वन द FA कप। तो 70% ऑफ द पीपल सेड कि यस, एक साल और एरिक टेन हाग को देना चाहिए विद द चॉइस ऑफ द प्लेयर्स। एंड एक फुल स्क्वाड होगा अगर एरिक टेन हाग का, तो होपफुली ही कैन प्ले बेटर फुटबॉल। एंड भाई कल जिस हिसाब से मैनचेस्टर खेल रहा है यार, मतलब आई कैन गो ऑन टू से दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट हाफ दैट आई हैव सीन। एंड आई थिंक उससे बेटर सेकंड हाफ था जिस हिसाब से उन्होंने सिटी के अगेंस्ट डिफेंड किया। गाइस लेट्स ऑल बी ऑनेस्ट, सिटी एक मैमोथ है when it comes to footballing excellence. They know how to defeat the opposition team. They know how to play in the finals. भाई साहब फाइनल में सिटी को हराना, पेप गार्डियोला को हराना। एरिक टेन हाग becomes the manager to defeat Pep Guardiola in a domestic final. Who would have thought? But then भाई यहाँ पे एरिक टेन हाग के लिए जितने आपके पास प्रेजेस है ना, आपके पास अगेन उतने ही क्वेश्चन है सिटी के लिए कि भाई सिटी ने कल के मैच में ऐसा क्यों खेला। They were so slow, lazy in defending. क्यों कल के मैच में रूबेन दियास स्टार्ट नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि रूबेन दियास का ना स्टार्ट करना वाज बेसिकली अबाउट फिटनेस, बिकॉज अकांजी आते हैं लेटर ऑन, तो अकांजी अगर आ सकते तो आप रूबेन दियास को भी ला सकते थे। तो कहीं ना कहीं यू गेट टू थिंक एंड यू फील कि भाई हो सकता है कि इंजरी रिलेटेड इशू रहा हो, फिटनेस नहीं रहा हो, तो रूबेन दियास स्टार्ट नहीं किए। बट देन अगेन यार, बात रूबेन दियास की नहीं, यहाँ पे बात है यहाँ पे पूरे सिटी के एक टैक्टिकल प्लान की कि उनको यूनाइटेड अगेन डिफेंड कैसे करना था। एंड भाई सिटी रिप्ड अपार्ट थी एट टाइम्स। कई बार जो चांसेस बनाया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भाई, उसमें डिडंट फील लाइक कि सिटी इज एबल टू डिफेंड, बिकॉज यूनाइटेड really got City's defense on the ropes. लेजिट आप देख रहे थे वो कंफर्टेबल नहीं थे फ्रॉम द बैक। यूजुअली क्या होता है भाई, सिटी फ्रॉम द बैक खेलती है, बिल्डअप करती है विद ओटेगा, और एक मिसकम्युनिकेशन था बिटवीन ओटेगा, जोस्को गार्डियोला। हमने देखा पहला गोल जिस हिसाब से पड़ा था भाई। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल भाई एक अमेजिंग गेम खेला है। स्टार्ट से अगर आप देखोगे ना, यू वुड सी कि भाई सिटी ने तो थॉरली डोमिनेट किया, 74% पोजीशन, 19 शॉट्स लिया। बट भाई कम ऑन मैन, दैट इज फुटबॉल। पोजीशन लेके पोजीशन डे और आपको नहीं मिलने वाला है सर। पोजीशन के साथ आपको पेनिट्रेशन भी चाहिए। तो पेनिट्रेशन कहाँ था, मैं बताता हूँ भाई आपके मैच में बेसिकली हुआ क्या, सिटी को कैसे डिफेंड की मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड भाई पिछले इतने मैचेस हम देखते आ रहे हैं जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी हैव गॉट द बेटर ऑफ एरिक टेन हाग, हैव गॉट द बेटर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स। आज के मैच में यूनाइटेड केम ऑन विद द प्लान एंड एक 4-man मिडफील्ड थे यहाँ पे। नो स्ट्राइकर, होलैंड नहीं थे, मैकटोमिने थे, आपके बीच में अमराबात और कोबी माइनो की पेयरिंग थी, ब्रूनो फर्नांडिस थे। वो क्यों थे, क्या क्या रीजन था उनका, ये सारी चीजें जब आप देखे और स्टडी किए भाई, आपको लेजिट मजा है। तो पहले तो मैं कहूंगा यहाँ पे ग्रेट गेम फ्रॉम एरिक टेन हाग। एंड कहीं ना कहीं इवन मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, if I would see the progress of Manchester United 8th फिनिश करना, not good, but FA कप जीतना, यूरोपा लीग में जाना, चेल्सी को कॉन्फ्रेंस भेजना, भाई विक्ट्री है भाई, आपकी विक्ट्री तो है। तो कहीं ना कहीं यस, एरिक टेन हाग को एक साल और देना might not be the worst thing। एक साल और with the players that he wants maybe would be good for Manchester United। but आप बताओ अभी करेंटली बताओ, एक साल और टू ETH और नॉट, बिकॉज रूमर्स थे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट एरिक टेन हाग वुड बी सैक्ड। बट क्योंकि अब जीत चुके हैं यार, तो भाई अब बताओ आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी डन। तो स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इवन यूनाइटेड के 26% पोजीशन थे, दे हैड अ हायर XG, 1.53 के XG है। दे हैव गॉट 5 शॉट्स ऑन टारगेट व्हिच इज 1 हायर देन मैनचेस्टर सिटी। 2 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड दोनों बड़ी चांसेस उन्होंने बरी की। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये जो 4-man मिडफील्ड थे, उनको खिलाने का आउटपुट उनको कहाँ मिला। दे वर क्विकर इन ट्रांजिशंस, दे हैड आइडियाज जिनको उनको एक्सप्लॉइट करना था। वो थे आइडियाज क्या, वाइड एरिया से अटैक करेंगे, रैशफोर्ड को, गर्नाचो को वाइड एरिया से अटैक करेंगे, और सेंट्रली 3rd-man रन्स डालेंगे, ब्रूनो की, कोबी माइनो की, मैकटोमिने की। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे टैकल्स अटेम्प्टेड में देखोगे, आयरन वन बिसाका 4 टैकल्स अटेम्प्टेड, ब्रूनो फर्नांडिस, भाई ब्रूनो फर्नांडिस फॉल्स लाइन खेलते हैं, ही अटेम्प्टेड 5 टैकल्स आज के मैच में, दैट इज रियली गुड। इवन अमरबात आज 3 टैकल्स यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे दिस इज इंटरसेप्शंस, और इंटरसेप्शन में अगेन आप देखोगे आयरन वन बिसाका 3 इंटरसेप्शंस आज के मैच में। बंदे ने बहुत ही फाड़ खेला। एंड चेक दिस आउट, क्लियरेंसेस अगर आप देखो भाई, यूनाइटेड को बहुत बड़ा जॉब था सेकंड हाफ में करना आफ्टर दैट 2 गोल लीड। एंड यू कैन सी कि एवरीवन स्टेप्ड अप। भाई वरान और लीचा क्या फुटबॉल खेले भाई आज, ऑनेस्टली मतलब दे हैड अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डिफेंड अगेंस्ट दिस सिटी टीम, जो कि लास्ट के आप देखे थे 20-25 मिनट पे क्या भयंकर मोमेंटम में आ चुकी थी। एवरीथिंग वाज ऑन देयर साइड, दे हैड टू गेट द गोल। बट भाई जो वो ब्लॉक्स किए हैं, जो वरान के इंटरसेप्शंस थे, जो डिएगो डालो के इंटरसेप्शंस थे, अब आप नंबर्स चेक करो भाई, लीचा से लेके गर्नाचो तक एवरीवन इज प्रोवाइडिंग समथिंग सो दैट दे आर एबल टू डिफेंड। एंड इवन आप लॉस ऑफ पोजीशन देखो यहाँ पे, यू कुड सी कि मैकटोमिने लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स। एंड आप सिटी की साइड पे देखोगे, फोर्डन ने 4 बार बॉल लूज किया, केविन डे ब्रूने ने 4 टाइम्स बॉल लूज की। एंड यू कुड सी कि भाई पेप ने KDB को अराउंड 57th मिनट हटा
हटा दिया था, हुलियन अल्वारेज को वो ला देते बिकॉज ही नीडेड सम चेंजेस। एंड भाई पेप बहुत ज्यादा स्लो नहीं थे इन रिएक्टिंग, उसने भाई सेकंड हाफ के स्टार्ट होने पे 2 बिग चेंजेस कर दिए थे। वी सॉ भाई टैक्टिकली क्या गलत हो रहा था टीम में, इसके बारे में आगे टैक्टिकल ब्रेकडाउन में बात करेंगे। बट चेक दिस आउट, सिटी टाइम एंड टाइम अगेन दे हैव अटैक थ्रू द मिडिल ऑफ द पार्क, और ये मेरे को लगा बहुत गलत कर दी। आज सिटी का राइट हैंड साइड नलिफाइड था भाई, नहीं हो पा रहा था राइट हैंड साइड से। और लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे डोकू के आने के बाद से लेफ्ट हैंड साइड काफी उनका अच्छा हुआ जब उन्होंने सेकंड हाफ में लाया डोकू को डाका डालने के लिए, एंड ही डिड स्कोर अ गोल एज वेल। और भी वो गोल स्कोर करते हैं, हालैंड का चांस था, पेनल्टी शाउट आउट था भाई। मेरे को लगता है ऑनेस्टली यार वो पेनल्टी थी, पता नहीं मतलब आप लोग कैसे उसको जज किए हो। मेरे लिए भाई व्हेन अ प्लेयर होल्डिंग द ऑपोजिशन प्लेयर इन द बॉक्स एंड नॉट अलाउइंग हिम टू प्ले नेचुरली ऑन द बॉल, तो भाई फिर वो गलत है। कोबी मानू वाज नॉट इवन अटेम्प्टिंग टू प्ले द बॉल, तो मेरे लिए दैट वाज काइंड ऑफ अ पेनल्टी। एटलीस्ट वीआर कॉल होना चाहिए था, रेफरी को बुलाना चाहिए था, वीआर की स्क्रीन पे वो देखता, वो डिसाइड करता। बट वीआर ने डिसाइड किया कि भाई पेनल्टी नहीं है एंड भाई रेफरी वाजंट कॉल्ड। तो ये आप ये देखोगे ना, सेंट्रल जो डोमिनेंट है यहाँ पे सिटी का, दैट वाज द बिग रीजन जिसकी वजह से सिटी ने वो चांसेस नहीं बनाया आज के मैच में। ओनली 1 बिग चांसेस दे क्रिएटेड एंड उसको भी उन्होंने मिस किया। बाकी अब यूनाइटेड के लिए देखोगे तो मेजरली दे अटैक केम इन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, रैशफोर्ड वाला साइड काफी ज्यादा उनका डोमिनेंट था। वहीं से आप देखोगे कि डिएगो डालो भी खेल रहे थे एंड बेसिकली आपके सारे अटैक्स मेजरली थ्रू द लेफ्ट हैंड साइड आए हैं। एंड चेक दिस आउट, ये है एवरेज पोजीशन। यूनाइटेड एक 4-2-4 के अप्रोच में, सो दैट दे कैन अटैक इन नंबर्स ट्रांजिशन पे और डिफेंड इन ट्रांजिशन एज वेल। आप देखो कितने प्यारे तरीके से 2 इनके डीएम्स आज, अमरबात और कोबी माइनो, दे वर मार्किंग द जोन 14 एरियाज, बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि भाई किसी तरीके की स्पेस मिले सिटी को। और सिटी ऑन द अदर हैंड दे हैव गॉन इन 3 मिडफील्ड में, आप देखोगे यहाँ पे रॉड्री और खोवाचिक है, गॉर्डियोल लेफ्ट हैंड साइड पे काफी स्प्लिट है, अप टॉप फोर्डन केडीबी ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई किए एंड बर्नार्डो द राइटेस्ट प्लेयर ऑन दिस पर्टिकुलर साइड। तो बेसिकली मैच में क्या होता है, लाइनअप आपका है सिटी का 4-2-3-1, बट ऐसा बेसिकली होता नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड वेंट इन अ 4-1-4-1 समथिंग काइंड ऑफ सेटअप, जहां पे ब्रूनो फॉल्स 9 खेले थे, कोबी माइनू एंड अमरबात डबल पिवट में थे, गर्नाचो राइट विंग पे थे, रैशफोर्ड लेफ्ट पे थे। आई थिंक द सेटअप वाज गुड। डालो लेफ्ट बैक, आयरन बिसाका राइट बैक, वरान एंड लीचा का रिटर्न था। सो एक चीज मुझे यूनाइटेड की आज बहुत अच्छी लगी, उनका अप्रोच। एक बात मैंने कही थी इस मैच में जाने से पहले लाइव पे अपने कि भाई यूनाइटेड अगर आज सिट बैक करके डिफेंड करने लगा और उन्होंने अलाउ किया सिटी को द पोजीशन, तो भाई दिक्कत हो सकती है। एंड भाई दिक्कत हुई उनको। वी सॉ फर्स्ट सेकंड हाफ में जब सिटी डोमिनेट करने लगी थी तो ऑलमोस्ट स्कोर्ड द इक्वलाइजर एज वेल। तो अगर इनका यही अप्रोच फर्स्ट हाफ से होता ना, आई डोंट सी यूनाइटेड विनिंग दिस गेम। बट जो उनका अप्रोच था, दे वांटेड टू बी सॉलिड, कॉम्पैक्ट, नैरो, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। उनको पैक करेगी सेंट्रल एरियाज पे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था सेंट्रल एरियाज को पैक करना, बॉक्स को एंड जोन 14 को। पहले हमने गलती देखी है यूनाइटेड की क्या कि वो अपने बॉक्स को तो पैक करते थे बट जोन 14 में मतलब बिटवीन द लाइंस वो मार्क नहीं करते थे प्लेयर्स को। एंड आज क्योंकि दे वरंट प्लेइंग विद हॉलैंड, दे हैड एन एक्स्ट्रा मैन टू कम इनटू दैट मिडफील्ड पोजीशंस, तो वहां पे ब्रूनो या फिर मैकटोमिने डिफेंडिंग कर रहे थे इजीली। जोन 14 मार्क है, बॉक्स मार्क है, सेंट्रली आप पैक हो, बट जब आप अटैक कर रहे हो, जब ऑन द बॉल हो आप प्रोएक्टिव हो। और मैं ये चीज सोचता हूं, पता है क्या, व्हेन आई लुक एट द नंबर ऑफ पोजीशन लॉस, तो आप देखोगे मैकटोमिने के 5 पोजीशन लॉस थे, आप देखोगे कि अमरबात के 4 पोजीशन लॉस थे। आई फील लाइक कि इफ देयर आर बेटर प्लेयर्स इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, तो मे बी ये जो यूनाइटेड के प्लेयर्स बॉल लूज करते हैं वो ना करे तो और बेटर नहीं होगा। दे वुड बी प्रेस रेजिलिएंट एंड प्रोबब्ली और बेटर खेल पाएंगे। जस्ट अनदर थॉट। तो आप यहाँ पे देखोगे सेटअप यूनाइटेड का अर्ली ऑन, आप देखोगे 8 मिनट के अराउंड नंबर ऑफ प्लेयर्स दे हैव थ्रोन, ओवरलोड किया ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। डालो कंबाइन करते हैं यहाँ पे, मैकटोमिने बॉल डालते हैं ब्रूनो को एंड ब्रूनो सेट्स द बॉल ऑन द राइट हैंड साइड, जहां पे गर्नाचो अर्ली ऑन शॉट लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिटी की प्रॉब्लम क्या लगी ब्रो, आज का जो उनका अप्रोच था, दे वांटेड टू स्प्रेड द पिच वाइड ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड टू जोस्को गॉर्डियोल, ना कि ग्रिलिश। सो बेसिकली क्या होता है, सिटी जब बैक 3 में खेलती है तो आइदर इट इज व्हेन दे हैव काइल वॉकर, रूबेन दियाज और एक एक्स्ट्रा सेंटर बैक, तो दे फॉर्म अ बैक 3 एंड लेफ्ट विंग की पोजीशन में ग्रिलिश होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब उनको डिफेंड करना होता है 1v1 में, तो उनका लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक डिफेंड्स अगेंस्ट द अपोजिशन राइट विंगर एंड साथ ही साथ उसको हेल्प कौन करता है, जब वो ड्रॉप करता है ग्रिलिश, तो ग्रिलिश के साथ वो डबल डाउन कर पाते हैं। जब ग्रिलिश नहीं होता है तो उनका लेफ्ट बैक या लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक इज ऑलवेज इन 1v1 विद द अपोजिशन राइट बैक। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? और यही सेम चीज आज के मैच में हुई थी। गॉर्डियोल के पास कोई ग्रिलिश नहीं था डिफेंड करने के लिए। लास्ट टाइम आउट एवरी टाइम वी सॉ नेथन आकी हैड अ ग्रिलिश टू हेल्प हिम डिफेंड। ये मुझे लगा काफी बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आइसोलेशन बन रहा था यूनाइटेड के प्लेयर्स का। इट वाज 1v1 अगेंस्ट गॉर्डियोल, गर्नाचो गॉर्डियोल और आयरन बिसाका के साइड से भी 1v1s बन रहे थे विद डोकू एंड अदर प्लेयर्स। रैशफोर्ड भी काइल वॉकर के साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो बर्नार्डो की ज्यादा प्रोपेंसिटी है टू डबल डाउन एंड टू फॉल बैक, बट कोई और प्लेयर है नहीं यहाँ पे। फोर्डन नहीं कर पाते उतने अच्छे तरीके से, ही इज ऑब्वियसली स्टेइंग अप। तो इस वजह से मेरे को कमी लगी एंड यहाँ से चांसेस बन रहे थे
यूनाइटेड के। नाउ सिटी का अप्रोच ऑब्वियसली दे वांटेड टू प्ले बिटवीन द लाइन। सिटी यहाँ पे काफी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी गेन करने के लिए चाहती है एट टाइम्स कि भाई हम काइल वॉकर को इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम वाइड, क्योंकि बर्नार्डो वाइड है, काइल वॉकर को वो इनसाइड बुलाए थे तो ताकि हमारे पास सुपीरियरिटी रहे। एंड दे वर पासिंग द बॉल, दे गेट द बॉल ऑन द राइट हैंड साइड, फिल फोर्डन राइट हाफ स्पेस में, सेंड्स टू बर्नार्डो, बर्नार्डो अगेन आइसोलेशन में यहाँ पे कट्स इनसाइड, पासेस इट टू फोर्डन, फोर्डन ने बॉल रिलीज की यहाँ पे, एंड कोवाचिक की रन थी जिसको उन्होंने कट बैक किया, एंड नो प्लेयर ऑफ सिटी इज एबल टू गेट ऑन टू द एंड ऑफ द बॉल। हालैंड आज के मैच में अगेन एक रिडंडेंट फिगर लगे मुझे, फिर से अगेन एक बिग गेम इन हालैंड वाज भाई शट आउट। सो बेसिकली गोल कैसे पड़ा भाई, देखो एक सिंपल सी बात है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड का आज प्लान था कि भाई यूनाइटेड को ब्रेक पे हिट करना है, बट दे वांटेड टू यूज द बॉल इन अ वेरी नाइस वे। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड बस किक एंड रश कर रही थी, तो ओनाना लॉन्ग जाते हैं यहाँ पे, मिसप्लेस पास था, रॉड्री ने हेडेड क्लियरेंस किया, बॉल फॉल्स फॉर कोवाचिक एंड देन अगेन रॉड्री को बॉल मिलती है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, रॉड्री को यूजुअली मैंने ऐसे गलत पासेस करते देखा तो नहीं है, रॉड्री हैड गॉट ऑप्शंस टू पास बट क्लियरली बहुत ही गंदा रॉड्री ने पास किया एंड अल्टीमेटली बॉल मिली अमरबात को, ही टर्न इनसाइड आउट एंड डालो को बॉल मिलती है। अब डालो के पास मौका है अगेन टू शिफ्ट द फ्लैंक, डालो सर उठा के देखते हैं एंड ही शिफ्ट द फ्लैंक एंड सीधे बॉल किसके पास जाती है, गर्नाचो के पास। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई यहाँ पे डिसीजन सही बनाना था, गॉर्डियोल की गलती है, ओटेगा की गलती है, मिस किया बंदों ने, गॉर्डियोल ने पीछे बैक में हेड किया कि भाई ओटेगा ले ले तू हाथों में, ओटेगा ने भी मिस किया, मिस कम्युनिकेशन इज द वर्ड यहाँ पे, एंड भाई गर्नाचो ने खाली गोल में मार दिया भाई। यू कैन सी द मेस ओवर हियर, ओटेगा जंप कर गए, शुडंट हैव जंप्ड, अलाउ करना चाहिए था गॉर्डियोल को कि भाई वो डील करे इससे, बिकॉज एरियल डूल्स में गॉर्डियोल विल ऑलवेज विन अगेंस्ट गर्नाचो, भाई मिस कर दिया एंड यहाँ पे द अर्जेंटाइन स्कोर, तो 1-0 ऑलरेडी हो चुका था एंड देन ओनस वाज ऑन सिटी कि वो करेंगे क्या। तो सिटी का आज भाई ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि उन्होंने चांसेस नहीं बनाया, मूवमेंट्स थे उनके पिच पे, बट इट फेल्ट लाइक कि फाइनल थर्ड में दे वर आउट ऑफ आइडियाज, जैसे कि आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द सिटी अटैक केम थ्रू द सेंट्रल पोजीशंस एंड यही रीजन है उसका। सो रॉड्री हो, केडीबी हो और फिल फोर्डन हो, दे वांटेड टू रन इन बिटवीन दीज हाफ स्पेसेस, यहाँ वाली स्पेस, यहाँ वाली स्पेस, और यहाँ पे फोर्डन ने देखो अपने मार्कर को खींचा, हालैंड ने भी यहाँ पे अपने प्लेयर को खींचा सो दैट बर्नार्डो कुड टेक दिस शॉट जिसको कि ओनाना ने सेव किया। नाउ अगेन आप देख सकते हैं एक अर्ली वार्निंग साइन था यहाँ पे, गर्नाचो ने ऑलरेडी एक रन डाल दी थी जो कि ऑफसाइड था, बट दिस वाज अ वार्निंग साइन, दिस एंडेड अप इन अ गोल बाय मार्कस रैशफोर्ड। और गोल कैसे आया भाई, राइट हैंड साइड से प्लेयर ने रन डाली है क्योंकि आपकी हाईलाइन चढ़ी हुई है, वो तो लकी हो आपके, आपने ऑफसाइड कैच कर लिया, और लेफ्ट विंगर आपका स्कोर किया, तो यू आर बोथ विंगर्स कंबाइंड एंड दिस वाज अ वार्निंग साइन। और ये 1 मिनट पहले हुआ जब गोल पड़ा भाई, जस्ट इसके 1 मिनट बाद गोल पड़ता है आपका, गोल कैसे पड़ता है अगेन यू कुड सी यहाँ पे सिटी ऑन द अटैक है, 38 मिनट पे रॉड्री को बॉल मिलती है एंड चेक इट आउट, एक चीज यहाँ पे चेक करना, कोबी माइनो का सर देखो यहाँ पे, मैं फ्रेम वो ग्रैब नहीं कर पाया एक्चुअली, बट यू कुड सी कि कोबी माइनो एक्चुअली पीछे ऐसे देख रहे हैं अपने शोल्डर पे कि भाई मेरे पास कौन मैन है, तो ही सीज कि केविन डी ब्रूयने इज ओवर हियर, हालैंड है एंड वरान इज ऑन टू हिम, लीचा उसके ऊपर जंप करते हैं, बट क्योंकि कोबी माइनो ने चेक कर लिया था अपने शोल्डर पे कि केविन डी ब्रूयने रन मार रहे हैं, ही जंप अराउंड एंड उसने देखो कैसे यहाँ पे मार्क करने की कोशिश की, और केडीबी ने अपने शॉट को फ्लफ किया जो कि भाई डिफेंड किया किसने, डालो ने। अब डालो ने बॉल को फ्लिक की, इट लैंड्स फॉर कोबी माइनो, भाई यहाँ पे ध्यान देना, कोबी माइनो अपने बॉक्स में इंटरसेप्शन करने के बाद, अच्छी पोजीशनिंग दिखाने के बाद बॉल लेते हैं, कामली होल्ड करते हैं एंड बहुत आराम से वो पास करके यहाँ पे ब्रूनो को निकालते हैं, बॉल कॉम्बिनेशन होता है, ब्रूनो आउटसाइड जाते हैं कोवाचिक के, अगेन कोबी माइनो बस बॉल आती है एंड दिस इज ऑल अबाउट रैशफोर्ड शिफ्टिंग दिस अमेजिंग बॉल। रैशफोर्ड ने वेट किया कि भाई गर्नाचो ऑफ साइड से ऑन साइड आ जाए, और जैसे गर्नाचो ऑन साइड आए रैशफोर्ड ने बॉल स्विच की, बहुत ही प्यारी, दिस कुड प्रोबब्ली हैव बीन द लास्ट गेम ऑफ रैशफोर्ड आज के मैच में एंड ही प्लेड अ गुड गेम। अब बॉल मिलती है गर्नाचो को, नाउ चेक दिस आउट, अब सिटी इस पॉइंट टाइम पे 1-0 डाउन है, दे आर फाइटिंग फॉर अ टाइटल, आई वुड वांट देम टू ट्रैक बैक, भाई करना चाहिए, क्या क्या हो रहा था भाई सिटी का, मैं समझ नहीं पाया, एंड यहाँ पे आई थिंक दे टुक मैनचेस्टर यूनाइटेड वे टू लाइटली, भाई गर्नाचो भाग रहा है आपके पास, यू हैव रॉड्री जो कि ऊपर चढ़े हुए हैं, कोवाचिक पता नहीं कहाँ है, फोर्डन ट्रैक बैक नहीं कर रहे हैं पूरी इज्जत से, जोन 14 आपका खाली पड़ा हुआ है, एंड लुक एट दिस, कट बैक आता है गर्नाचो का, ब्रूनो फर्नांडिस फ्रॉम ओवर हियर, आई थॉट ही विल गो फॉर अ शॉट, ब्रूनो के पास एकर्स ऑफ स्पेस है बट ब्रूनो डिड वन बेटर, सो कोबी माइनो डूइंग अ ब्लॉक इन हिज बॉक्स goes on opposition के बॉक्स में and he finishes in some style, भाई वंडर गोल था, this was totally a Manchester United goal like it always has been, this is the United way to play, और क्या fantastic goal, कोबी माइनो, two teenagers scoring the FA Cup final for Manchester United first time since Cristiano Ronaldo, भाई ये बहुत epic था and I love the way they scored, ये ब्रूनो का जो पास था ना यार, फर्स्ट टाइम उसने रिलीज किया एंड कोबी माइनो के फिनिश यार, अमेजिंग क्वालिटी। और भाई फिर सेकंड हाफ में इट वाज ऑल अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू डिफेंड, 2-0 की लीड होने के बाद उन्होंने दिखाया, बिकॉज यूजुअली क्या होता था, यूनाइटेड का एक हाफ बहुत अच्छा जाए, दे स्कोर द गोल्स, इन सेकंड हाफ पे भाई वो हकते थे क्योंकि बेसिकली दे आर नॉट एबल टू डिफेंड। आज उनका प्लान जैसे कि मैंने बताया, बॉक्स को मार्क करना, जोन 14 को मार्क करना, क्योंकि सिटी सेंट्रली खेलेगी, और भाई पेप ने
जल्दी से सब्स्टिट्यूशन कर दिया। उन्होंने क्या किया, टैक्टिकल स्विच किया। अब बिकॉज जॉस्को गॉर्डियोल वाज गोइंग वे अप फॉरवर्ड, वो वाइड एरियाज में स्प्लिट हो रहे थे, तो उन्होंने लाया अकांजी को पिच पे। अब अकांजी के आने की वजह से जॉस्को गॉर्डियोल थर्ड सेंटर बैक बन के खेल रहे हैं एंड स्टोन्स मिडफील्ड में चढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ बैक थ्री विद काइल वॉकर, अकांजी एंड जॉस्को गॉर्डियोल, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जेरेमी डोकू हु इज मच मोर अजाइल है यार, मच मोर, ठीक है, 1v1 में बेहतर है एंड जिसकी वजह से आपके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा मैन मिल जाता है आपको इन द बिल्डअप प्ले। तो यहाँ पे फोर्डन के पास बॉल थी। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेटअप देखो, डोकू भाई ऑब्वियसली ही वाज अ बिग थ्रेट, उसने ये चांस क्रिएट की, फोर्डन को भाई बरी करना चाहिए था, ही couldn't फिनिश दिस चांस। और ऐसा नहीं भाई कि सिटी के पास ना चांसेस नहीं बने, इस चांस को इंक्लूड कर लो, इसके बाद ये वाली चांस बनी जहाँ पे अगेन फोर्डन एंड डोकू कंबाइंड, फिर अनदर मौका था यहाँ पे हालैंड को बरी करने का, ही मिस दैट भाई, पोल पे लगी बॉल एंड अगेन आपने देखा कि डोकू के पिच पे आने के बाद 2-3 चांसेस बने आउट ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। और फिर इफ दैट वाज़न्ट इनफ, ओनाना स्टेप्ड अप भाई आज के मैच में। काइल वॉकर का एक पाइल ड्राइवर शॉट था, ही टर्न्ड हिज कंपनी मोड ऑन और भाई ओनाना का बिग सेव भाई, स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हैंड, टाइम एंड टाइम अगेन 2 बार हमने देखा बैक टू बैक ओनाना को ये सेव करते हुए। भाई बेहतरीन खेला बंदे ने, ऑल्दो एक गोल वो बंदा खा गया बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट गो ऑन टू डिफेंड मैनचेस्टर सिटी फॉर सो लॉन्ग एंड दिस वाज द गोल जहां पे आप देख सकते हो इवन दो हैविंग एवरीवन बिहाइंड, आप देख सकते हो इवन हॉलैंड आके पीछे डिफेंड कर रहे हैं, ब्रूनो, मैकटोमिने, अमरबात, गर्नाचो पीछे आके ट्रैक बैक कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, बट यू कांट डिफेंड डोकू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज बहुत अच्छे से डोकू ने अपने लिए स्पेस क्रिएट की एंड ही हैड अ क्लियर साइड ऑफ द गोल। ओनाना कुड हैव डन बेटर ओवर हियर जब उन्होंने डाइव किया अपने राइट हैंड साइड, बट भाई दैट इज दैट यार। तो मतलब एक अमेजिंग गेम खेला है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, ऑल्दो उन्होंने कंसीड कर लिया, यस पेनल्टी शाउट थे थोड़े से, बट दैट इज अ कप फाइनल भाई, यहाँ पे चीजें होती हैं। तो भाई व्हाट डज इट मीन यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड इन वन ऑफ देयर वर्स्ट सीजन जहाँ पे वो प्रीमियर लीग में लोएस्ट फिनिश किए हैं एंड दैट इज 8th स्पॉट, दे विल बी प्लेइंग इन द यूरोपा लीग अलॉन्ग विथ हैविंग इन FA कप टाइटल। तो भाई ना तो स्पर्स के पास टाइटल है, ना तो आर्सेनल के पास टाइटल है, ना तो चेल्सी के पास टाइटल है, और 8th फिनिश करने के बाद भी मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टिल हैव गॉट अ टाइटल टू शो फॉर। तो भाई वुड यू वांट द बोर्ड टू गिव वन मोर सीजन टू एरिक टेन हाग विद द प्लेयर्स दैट ही डिजायर्स? कुड दिस बी ऑल ही वांट्स? कुड दिस बी राइट फॉर यूनाइटेड? बट आई एम साइक्ड अप फॉर द वे। भाई मैं इस मैच का टैक्टिकल ब्रेकडाउन इसीलिए किया बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी कि यार यूनाइटेड अंडर एरिक टेन हाग कैन दे एक्चुअली गो ऑन टू बी वेरी गुड। हमने देखा चीजें अप टॉप की प्रेसिंग बहुत बढ़िया थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, कह सकते हो मिड में और बेहतर वो बॉल्स रख सकते हैं, बट यस इफ दे गेट द राइट प्लेयर्स, इमेजिन करो अमरबात की जगह पे अ बेटर बॉल प्लेइंग मिडफील्डर, इमेजिन करो मैकटोमिने की जगह पे एनी अदर प्लेयर हु कुड बी वेरी गुड इन हैविंग द बॉल। सो भाई साहब 3-4 पोजीशन है जहाँ पे यूनाइटेड को इंप्रूव करना है। ऑलरेडी ETH ने बोला है एक स्ट्राइकर, एक मिडफील्डर, एक सेंटर बैक, things could be very good for United boys। but आप बताइए, that was that for this game भाई लोग। congratulations Manchester United fan and City fans, I know hard luck है, कोई नहीं, प्रीमियर लीग टाइटल है यार, जीत गए हो तुम लोग यार, just let the red side of Manchester celebrate for a while। that's that boys। जरूर से लाइक कर देना वीडियो को अगर एनालिसिस पसंद आया होगा। I'll see you guys very soon, तब तक के लिए take care and peace out।